राम राम लाडलो, मैं थारा अपना रवि मंगवाड़ा हिस्टोरी ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत करता हूँ। लाडलो, हम अपने इस चैनल पर भारत का इतिहास, हरियाणा का इतिहास और वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में भारत के इतिहास से एक टॉपिक लेते हैं। आप पीछे लिखे देख सकते हैं, जैन धर्म। जैन धर्म को पढ़ते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, जैन धर्म को। सबसे पहले बात करते हैं जैन शब्द आया कहाँ से। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से निकला है। संस्कृत का शब्द है जीन, इससे निकला है जैन। जीन का अर्थ होता है विजेता। अब इसका क्या अर्थ हुआ जैन का? यानी कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों तथा मन पर विजय प्राप्त कर ले वो जिन है संस्कृत भाषा में, जो जिसका मतलब जैन होता है। संस्कृत के जिन शब्द से निकला जिसका अर्थ है विजेता। और विजेता कौन? जो अपनी इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त कर ले। अब बात करते हैं जैन धर्म में तीर्थकर कितने। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हैं। तीर्थकर होते क्या हैं? जैन धर्म में जो आचार्य हैं उनको तीर्थकर कहा जाता है। और तीर्थकर का अभिप्राय क्या होता है? तीर्थकर से अभिप्राय वह ज्ञानवान महापुरुष जो मनुष्य को इस भवसागर से पार उतार दे, वो है तीर्थकर। कितने तीर्थकर हुए जैन धर्म में? 24 तीर्थकर। महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थकर थे, ये आप सभी को पता है। महावीर स्वामी जी, महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म को निग्रंथ मत कहा जाता था। इसके प्रमाण हमें क्या मिलते हैं? निग्रंथ मत अशोक के अभिलेखों में हमें जैन धर्म के लिए क्या मिलता है? निग्रंथ शब्द का प्रयोग मिलता है। किस धर्म के लिए? जैन धर्म के लिए। ये हमें प्रमाण मिलते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव हैं, जो इस धर्म के संस्थापक भी हैं। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म को ब्राह्मी लिपि का जैनी है जो जैन धर्म को मानने वाले हैं। ऋषभदेव को ब्राह्मी लिपि है जो हमारी, उसके आविष्कार का श्रेय देते हैं। उनका मानना है कि ऋषभदेव की पुत्री थी बम्बा, उसी के नाम के अपनी पुत्री के नाम पर यानी ऋषभदेव ने लिपि का नाम ब्राह्मी रखा था। इनका मानना है जैन धर्म को मानने वालों का। ऋषभदेव को भागवत पुराण में विष्णु का अवतार माना जाता है। और एक और 22वें तीर्थकर अरिस्टोनेमी। अरिस्टोनेमी को श्री कृष्ण का भाई माना जाता है। हम वही कृष्ण जिनके हम आज भी पूजा करते हैं, अरिस्टोनेमी को उनका भाई माना जाता है। अरिस्टोनेमी और ऋषभदेव का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद के किस सूक्त में? केसी सूक्त में। आपसे पूछ सकता है ये। ऋग्वेद के भी केसी सूक्त में ऋषभदेव और अरिस्टोनेमी का वर्णन मिलता है। जैन धर्म के एक और इम्पोर्टेंट तीर्थकर हुए फेमस 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का। पार्श्वनाथ काशी के नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। काशी का राजा था अश्वसेन, उनके पुत्र थे। पार्श्वनाथ की माता का नाम वामा और पत्नी का नाम प्रभावती था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था और 83 दिन तक सम्मेद शिखर पर्वत पर, पर्वत है ये, सम्मेद शिखर
पर्वत पर कठोर तप किया। कितने दिन तक? 83। और 24वें दिन 83 दिन समेत शिखर पर कठोर तप किया और 84वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी पहली अनुयायी इनकी पत्नी और माता थी, यानी कि पार्श्वनाथ के जो पहले अनुयायी हुए वो इनकी माता और पत्नी बने थे। पार्श्वनाथ जी ने 4 प्रतिज्ञाएं या फिर सिद्धांत कह लो दिए। किसने? पार्श्वनाथ ने। क्या क्या? पहला, अपरिग्रह। इसका अर्थ क्या होता है? यानी कि संपत्ति इकट्ठा ना करना, संपत्ति का संग्रह ना करना, कि धन इकट्ठा ना करना, ये अपरिग्रह। दूसरा, अहिंसा। अहिंसा को तो आपको पता है। तीसरा, सत्य। चौथा, असत्य। सत्य सत्य वाला नहीं, ये असत्य, जिसका अर्थ होता है चोरी ना करना। ये 4 सिद्धांत किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। महावीर स्वामी जी ने इसमें 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछ सकता है कि 5वां सिद्धांत किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। कौन सा था 5वां सिद्धांत? ब्रह्मचर्य का। जैन धर्म में ये 5 सिद्धांत हैं, 4 पार्श्वनाथ जी ने दिए थे और 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य का महावीर स्वामी जी ने दिया था। बात करते हैं महावीर स्वामी जी, जो इस धर्म के 24वें तीर्थकर थे और इन्हें ही महावीर स्वामी जी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही फिर जैन धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया था। महावीर स्वामी का जन्म 599 या फिर 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये 2 इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि अलग अलग बुकों में अलग अलग लिखा मिलता। 599 या फिर 540 ईसा पूर्व में हुआ जन्म। वैशाली जो कि बिहार में है के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक अक्षत्रिय संघ के प्रधान थे। कुल था ये ज्ञात्रिक इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी नरेश यानी कि राजा चेटक की बहन थी। कौन? त्रिशला। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था और बहन का नाम सुदृष्णा था। इनका विवाह कौंडिन्य गोत्र की कन्या, क्या गोत्र था उसका? गोत्र पूछ लेता कई बार। कौंडिन्य, यशोदा या फिर यशोधरा भी मिलता है, से हुआ था। महावीर स्वामी जी ने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद 30 वर्ष की आयु में, अब ये देखना जब हम बौद्ध धर्म करेंगे अंतर की बात करेंगे तो क्या अंतर आएगा कि महावीर स्वामी जी ने अपने माता पिता से यह वचन दिया था कि उनके जीते जी कभी सन्यासी नहीं बनेंगे, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई, क्या नाम था बड़े भाई का? नंदीवर्धन, से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था।
गृह त्याग करने के 13 महीने बाद महावीर स्वामी जी ने स्वर्ण बालुका नदी के तट पर अपनी सभी वस्त्र त्याग दिए थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो कि महावीर स्वामी जी ने अपने वस्त्र कब त्यागे थे? गृह त्याग के 13 महीने बाद। और कहां पर? स्वर्ण बालुका नदी के तट पर। कि महावीर स्वामी जी को 42 वर्ष की आयु में जृंभिक गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वृक्ष याद रखना साल का था। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी अलग अलग नामों से पुकारे गए। पहला है केवलिन, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के कारण केवलिन कहलाए। अगला जिन, क्यों? इंद्रियों को जीतने के कारण जिन कहलाए। महावीर, तप में कठोर पराक्रम दिखाने के कारण देवताओं ने इन्हें महावीर कहा। अरहत, यानी कि इसका अर्थ होता पूज्य। निग्रंथ, यानी कि बंधन रहित। और आगे है महान सूर, यानी अपने ज्ञान के माध्यम से सुख दुख पर विजय प्राप्त करने का क्या कहलाए? महान सूर। महावीर स्वामी जी के हम पुत्री का नाम भूलेंगे भाई। पुत्री का नाम था प्रिय दर्शना, या फिर कई बार अनुजा भी लिखा मिलता है, अनुजा, जिसका विवाह सुदर्शना, जो महावीर स्वामी जी की बहन थी, के पुत्र जमाली के साथ हुआ था। इसका प्रियदर्शना का, यानी कि जमाली महावीर स्वामी जी के दामाद भी थे और भांजा भी था। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद आपको बता दिया है कि क्या क्या कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह में विपुल पर्वत पर प्राकृत भाषा में दिया। पहले 2 भाषा थी, प्राकृत और पाली। बौद्ध पाली भाषा में देंगे, इन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। कहाँ पर? मगध में राजगृह राजधानी थी, जिसकी विपुल पर्वत पर। इनके पहले शिष्य, इनके दामाद या भांजा दोनों थे, वे जमाली थे, महावीर स्वामी जी के प्रथम शिष्य। और जमाली ने ही सबसे पहले इनके खिलाफ विद्रोह भी किया था। विद्रोह पूछा जाता है कि इनकी ज्ञान प्राप्ति के, इनकी महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12 या 14 वर्ष, डेट कंफर्म नहीं है, 12 या 14 मिलता है किताबों में भी, किसी में 12 मिल जाए, किसी में 14। उसके बाद जमाली ने इनके खिलाफ विद्रोह किया था। इनके विद्रोह के 2 साल बाद, यानी कि जमाली के विद्रोह के 2 साल बाद ही तिसगुप्त ने भी विद्रोह किया था। यानी कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जी के खिलाफ कितने विद्रोह थे? 2 विद्रोह हुए थे। पहला जमाली ने किया था, दूसरा किया था तिसगुप्त ने। बात करते हैं महावीर स्वामी जी की मृत्यु की, तो महावीर स्वामी जी की मृत्यु पावापुरी में, जो बिहार में ही है, मल्ल राज्य के, राज्य कौन सा था? मल्ल राज्य के शासक के सस्तीपाल, शासक था सस्तीपाल, उसके महल में हुई थी। कब? 527 या फिर 428 ईसा पूर्व में। और जो जन्म आप तय करेंगे उसके हिसाब से है। कैसे हुई थी? आत्म उपवास से, यानी कि आत्म उपवास से इन्होंने अपनी मृत्यु को प्राप्त किया था। आत्म उपवास को आगे चलकर जैन में संलेखना पद्धति कहा जाता है। ये यहाँ तक आओ क्या? महावीर स्वामी जी की मृत्यु। अब बात करते हैं जैन धर्म में के रत्नों की, यानी कि जैन धर्म के कितने रत्न हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है। जैन धर्म में 3 रत्न हैं। क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण।
सिर्फ इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म में कितने रत्न हैं? 3। नाम पूछ ले तो दर्शन, ज्ञान, आसन। सम्यक। बात करते हैं कि महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावा में की थी। महावीर स्वामी जी ने पावा में उन्होंने 11 ब्राह्मणों को इसमें दीक्षित किया था। कितने? 11 ब्राह्मणों को। 11 ब्राह्मणों को 11 समूहों में बांटा गया। तो प्रत्येक समूह के प्रधान को गणधर कहा जाता था। यानी 11 समूहों में बांटा 11 ब्राह्मणों को, और समूह के प्रधान को क्या कहा जाता है? गणधर। यानी कितने गणधर हो गए? 11। जो पहले गणधर थे उनका नाम इंद्रभूति गौतम है। 11 गणधर थे, जिनमें से 10 गणधरों की मृत्यु स्वामी जी के समय में ही हो गई थी। सिर्फ महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद एक गणधर बचा था, जिसका नाम सुधर्मा या सुधर्मन था। धर्मन भी मिल सकता है या धर्मा, जो कि 20 वर्षों तक जैन संघ के अध्यक्ष बना रहा। इनके बाद 20 वर्ष बाद यानी कि जम्बू स्वामी या फिर खाली जम्बू भी लिखा मिल सकता आपको, वो गणधर बने, यानी कि अध्यक्ष बने जैन संघ के। और ये 44 वर्षों तक रहे जैन संघ के अध्यक्ष। जम्बू स्वामी व्यापारी के पुत्र थे। कहाँ के? अंग क्षेत्र के। अंग क्षेत्र के व्यापारी के पुत्र थे जम्बू स्वामी। इसीलिए इन्होंने व्यापारी वर्ग में जैन धर्म को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि व्यापारी वर्ग में जैन धर्म को सबसे लोकप्रिय किसने बनाया? वो जम्बू स्वामी ने बनाया था, या फिर जम्बू। अंतिम नंद शासक के समय ऐसे चलते रहे ये अध्यक्ष। अंतिम नंद शासक कौन था? धनानंद। धनानंद के समय जैन धर्म के 2 अध्यक्ष थे, संभूति विजय और भद्रभाव। संभूति विजय की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासन के बैठने के साथ ही हो जाती है, और चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है। इसी टाइम संभूति विजय की मृत्यु हो जाती है। संभूति विजय के शिष्य होते हैं स्थूलभद्र। और इसी समय यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध साम्राज्य में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ जाता है, जो कि महावीर स्वामी की मृत्यु के 200 वर्षों के बाद पड़ा था। ऐसे समय भद्रबाहु अपने शिष्यों और चंद्रगुप्त के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपना लेता है, तो उनके साथ कर्नाटक चले जाते हैं, जो कि दक्षिण भारत में है। चले जाते हैं। जब अकाल खत्म होता है तो वापिस आते हैं, लेकिन भद्रबाहु की मृत्यु वहीं पर हो जाती है कर्नाटक में। इनके शिष्य बनते हैं विशाख। जिनके शिष्य थे वे अब अध्यक्ष बन जाते हैं भद्रबाहु की जगह। अब वापिस आते हैं तो विशाख स्थूलभद्र के साथ इनकी नहीं बनती। स्थूलभद्र के विचार और विशाख के विचार अलग अलग हो जाते हैं, जिस कारण जैन धर्म 2 भागों में बट जाता है, श्वेतांबर में और दिगंबर में। श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत वस्त्र पहनने वाले, और दिगंबर का अर्थ होता है नंगन रहने वाले। श्वेतांबर का नेतृत्व स्थूलभद्र करते हैं और दिगंबर का विशाख। यानी कि जो भद्रबाहु का शिष्य विशाख, ये प्राचीन धर्म को मानते हैं जैन धर्म में। यानी कि महावीर स्वामी जी भी नंगन रहे थे। घर त्याग के 13 वर्ष बाद उन्होंने वस्त्र त्याग दिए थे और आज ही उनमें नंगन ही रहे। तो भद्रबाहु के जो शिष्य विशाख थे, उनका मानना था कि जैन धर्म जो प्राचीन है वही रहना चाहिए। लेकिन संभूति विजय के शिष्य स्थूलभद्र हुए। इन्होंने समय के साथ परिवर्तन किया कि नहीं, कपड़े पहनने चाहिए। इन्होंने श्वेत वस्त्र पहनना शुरू किया था, इसलिए ये श्वेतांबर हो गए। ये प्राचीन धर्म को ही मान रहे थे, ये दिगंबर हो गए। तो इसके बाद जैन धर्म में 2 सभाएं भी होती हैं,
बौद्ध की तो सभी को याद है, लेकिन जैन धर्म में भी हुई थी। 2 सभा हुई थी। पहली हुई थी 4th शताब्दी ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में हुई है। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष स्थूल भद्र थे। विशाख ने इसमें भाग नहीं लिया था क्योंकि इनके विचार अलग अलग हो गए थे। पहली हुई है ईसा पूर्व में और दूसरी देखना, दूसरी हुई है 6ठी शताब्दी ईस्वी में। ईस्वी में हुई है दूसरी, वो ईसा पूर्व में हुई है, दूसरी हुई है ईस्वी में। कहाँ पर? वल्लभी, यानी कि आपका जो गुजरात है वहाँ पर। इसके अध्यक्ष देव रिद्धि गणी, या फिर इनका एक नाम हुआ है समा सरवण, इन्होंने की थी। ये आपकी जैन धर्म में 2 सभा हुई उनका। अब बात करते हैं महावीर स्वामी जी की कुछ बातों का। सबसे पहले महावीर स्वामी जी ने ही जियो और जीने दो का नारा दिया था या कहा था, जिसको आगे चलकर अशोक भी अपनाता है और आज भी यही चाहते हैं सब, जियो और जीने दो। जैन धर्म में कृषि और युद्ध का निषेध है। क्यों? क्योंकि जैन धर्म अहिंसा पर सबसे ज़्यादा बल देता है। और कृषि में भी अहिंसा कैसे होती है? अब फसल में कीड़े कूड़े लग गए, उसके लिए हमें पेस्टिसाइड्स का तो यूज करना ही पड़ेगा, कीटनाशक। लेकिन जैन धर्म के अनुसार वो भी हिंसा है, इसलिए जैन धर्म को मानने वाले कृषि नहीं करते और ना युद्ध करते। युद्ध तो आप जानते हैं हिंसा होगी। तो सबसे ज़्यादा बल देते हैं अहिंसा पर। बौद्ध और जैन धर्म में भी बात करें, कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सबसे ज़्यादा अहिंसा पर बल देता है, वो आपका जैन धर्म ही है। एक और क्वेश्चन बीच में से रह गया कि जैन संघ में सबसे पहले कौन सी महिला शामिल हुई थी। ये क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में भी काफ़ी एग्ज़ाम में आए हुए थे, और भी जो हरियाणा के एग्ज़ाम होते हैं कहीं पर नहीं मिलता, ये याद रखना आपको। चंदना। जैन संघ में सबसे पहले जो स्त्री शामिल हुई थी वह थी चंदना। अब हम जो जैन धर्म के 24 तीर्थकर थे उनके प्रतीकों की बात करते हैं। वैसे तो मुख्य के पूछते हैं, जैसे ऋषभदेव हो गया, अष्टनेमी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, लेकिन हम सभी को ही यहाँ पर लिख देते हैं। ये 24 तीर्थकर हैं। पहले ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ। अजितनाथ का गज, संभवनाथ का अश्व, अभिनंदन का बंदर, सुमतिनाथ का क्रोंच, पदम प्रभु का पदम, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक, चंद्र प्रभु का अर्धचंद्रमा, पुष्प दंत का मकर, शीतलनाथ का श्रीवत्स, श्रेयसनाथ का खड़क यानी तलवार, वासुपूज्य का भैंसा, विमलनाथ का वाराह, अनंतनाथ का सही, धर्मनाथ का वज्र, शांतिनाथ का हिरण, कंथुनाथ का छाग, अरहनाथ का मत्स्य, मल्लीनाथ का कलश, मुनि सुव्रतनाथ का कुरम, नेमिनाथ का नील उत्पल, अरिष्टनेमि का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर का सिंह। इनमें एक याद रखना है, इंटरेस्ट बात है, जो ये मल्लीनाथ आपके 19वें तीर्थकर। मल्ली का शाब्दिक अर्थ होता है चमेली का फूल। इसमें यह बात है इंटरेस्टिंग, क्या इसको श्वेतांबर है जो वो तो महिला मानते हैं, और जो दिगंबर हैं वे पुरुष मानते हैं मल्लीनाथ को। दिगंबरों का मानना है कि महिला तीर्थकर नहीं हो सकती, और श्वेतांबरों का मानना है कि महिला भी तीर्थकर हो सकती हैं। तो इस पे ये चर्चा बनी हुई है कि ये पुरुष है या महिला। तो ये आपका जैन धर्म है। अगली वीडियो हम बौद्ध धर्म करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और
साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी न्यू वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।